एचआर न्यूज आपको अब सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली रोड स्थित ये फ्लाईओवर है और झज्जर फ्लाईओवर के नीचे है। ये झज्जर को रास्ता जाता है, सीधा नया फ्लाईओवर है। ये होता हुआ सीधा गंगाचा टोल प्लाजा पे जाकर मिलेगा। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे। आपको हमने पहले भी एक खबर दिखाई थी कि यहीं पर एक युवक की मौत हो गई थी रात के वक्त, जो है महेंद्रगढ़ का रहने वाला था, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का। यहीं जो गाड़ी लेके आ रहा था रात के वक्त और एक दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गड्ढे के अंदर चला गया था। पूरा हमने एक लाइव आपको दिखाया था और अब हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात और स्थिति है कि एक छोटा सा रोड, यानी कि आप समझ सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे छोटा सा रोड किसी से नहीं बन पाया। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ सब कुछ खंडर में तब्दील है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं, पानी भरा हुआ आपको हम दिखा रहे हैं कि कितने दिनों से पानी भरा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से वाहन निकलते हैं। देखिए छोटा सा ये वाहन निकल रहा है, यहाँ से इको गाड़ी है और छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से आपको दिखाएं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं। स्कूली बसें यहाँ से निकलती है। बाकायदा आपको बताएं यहाँ प्रशासन ने 2 पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं कि वो यहाँ से कंट्रोल करे। लेकिन दिन के वक्त ये तो पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन रात के वक्त क्या स्थिति है ये अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एचआर न्यूज आज इसीलिए पहुंचा कि लगातार एचआर न्यूज को ये फोन यहाँ से पहुंच रहे थे कि एक बार इसकी स्थिति को आप लाइव दिखाएं एचआर न्यूज पे, ताकि शासन प्रशासन की नींद खुल सके। और आपको बता दें इसी रोड को लेकर के जो स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर इस रोड को बनाया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन कैसा ये रोड बना है ये तस्वीरें आप देख करके समझ सकते हैं। और ये अभी जो 2 दिन बारिश आई थी 19-20 तारीख को, उससे ये स्थिति और हालात है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ ड्रम बीच में डाल दिए गए हैं ताकि कोई बड़ा वाहन यहाँ से ना आ सके। रेवाड़ी विधायक भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये रोड देख करके लगता है कि आपकी जान सुरक्षित है यहाँ से? सुरक्षित है, डर लगता है यहाँ से आती है? गाड़ी इधर उधर होती है, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। नहीं, आप फिर टैक्स लिया जाता है, आपसे गाड़ी का टैक्स ले रही है सरकार, आपको सुविधाएं मिलती है? वो नहीं मिलती है, नहीं मिलती। आपको शर्म आती है इस देश के अंदर देख करके हालात और स्थिति? क्यों नहीं आती, वो आनी है। इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गड्ढे में, गाड़ी पकड़ने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ पर। तो ये ड्राइवर महोदय है, देखिएगा ये गाड़ी लेकर के आए हैं, किस तरीके से डर के साए में है। ये ट्रैक्टर देखिए ये आ रहा है। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दावे किए गए थे, विकास किया जा रहा है। कैसा विकास हो रहा है, ये विकास की हम आपको एक बानगी दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये विकास है। देखिए यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है ट्रैफिक को निकालने के लिए, लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जब अगर गड्ढे के अंदर गाड़ी जाएगी तो क्या हालात और क्या स्थिति होगी। ये देखिएगा बड़े बड़े गड्ढे, देखिएगा तसल्ली किसी को नहीं है। वो स्थिति हम दिखा रहे हैं कि टूटा हुआ रोड होने की वजह से भी आप देखिए कितनी परेशानी लोगों को है। आपको लगता है रोड बढ़िया है ये? क्यों? ये तो पीतल नगरी का रोड है, आपको नहीं लगता पीतल नगरी बढ़िया है? जमीन के अंदर चला गया। आपको शर्म आती है जब आप ऐसे रोड से निकलते हो टैक्स देने के बावजूद? आपको नहीं, आप टैक्स देते हो, आपको मिलती है सुविधाएं? ऐसा रोड मिलती है, फिर सुविधाएं ऐसी नहीं मिलती। यही चीज़ दिखाना चाह रहा है एचआर न्यूज की। जब जनता से टैक्स लिया जाता है, एक एक पल का गाड़ियों का टैक्स लिया जाता है, तमाम चीज़ें, रोड टैक्स लिया जाता है, कई चीज़ों का टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद भी लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय। बड़े बड़े गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे पूरा, यानी कि घूम करके कि किस तरीके से इसका हालात और स्थिति है। देखिए तमाम लोगों में उसका कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े गड्ढे, देखिएगा किस तरीके से यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। हम आपको पूरा, यानी कि आज एचआर न्यूज आपको दिखाएगा खुल के विस्तार से कि किस तरीके से देखिए लोगों को अपनी जान हथेली पर रख करके निकलना पड़ता है। ये देखिएगा कितना बड़ा गड्ढा यहाँ है और इस गड्ढे को भी कोई भरना मुनासिब नहीं समझता। यानी कि तमाम जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, सब यानी कि एसी के अंदर बैठ के सोते हैं, आराम से बैठ करके पॉलिसी बनती है। एसी के अंदर पॉलिसी बनती है और फिर आम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। ये हम आपको तस्वीरें सीधी लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिएगा। ये देखिए हालात देखिए आप कि कैसे लोग आएंगे, कैसे
गड्ढे के अंदर, यानी कि अपनी जान गंवाने को मजबूर हो जाते हैं लोग। ये देखिएगा, अब ये टेम्पो अगर ऐसे में पलट जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कैजुअल्टी होगी, कैसे हालात और स्थिति होंगे वो आप समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, टायर के, बाइक के, और तैयारी की गई थी। रेवाड़ी विधायक जी आप आते हैं इस रोड से, आपको लगता है कि आप अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं? टॉप क्वालिटी का रोड है। देखिए जी मोहन लाल जी, हमारा जो कार्य है वो है सोई हुई सरकार को जगाना, और समय समय पर जगाते रहते हैं। जब केंद्रीय मंत्री को 1.5 महीना हो गया है, उनकी सुध नहीं है, अधिकारी ले रहे हैं। अरे आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे जगाएंगे? जागे हुए आप कैसी बात कर रहे हो? सोए हुए को कैसे आप जगाओगे? जगाने का काम ही तो हमारा है। वो सोए हुए नहीं, जगे हुए हैं, उनको कैसे जगाओगे जो जगे हुए हैं? अगर जगे हुए उन्होंने कहा था 10 दिन में रोड बनेगा, 10 दिन में बना क्या ये? बन गया रोड, देख लो। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं। बन गया, आप बता दो या तो बन गया। तो आप भी मैं तो आया इसलिए हूँ कि कहीं ना कहीं इनको बार बार जगाएं और कहें जो आपने वादे किए थे कि 7 दिन में बन जाएगा। 1.5 महीने हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जी जनता के बीच में तो आते नहीं, उनका जवाब देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा था कि भी 1 हफ्ते में बन जाएंगे। हमारे प्रदेश के 2 मंत्री भी कह चुके हैं, ग्रीवेंस के चेयरमैन भी कह चुके हैं, पर अभी तक आप देखिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरा मकसद यही है कि समय समय के ऊपर उनको हम चेताते रहे। मैंने जो डायरेक्टर है SK शर्मा, उससे भी मेरी बात हुई है, आज ही मेरी बात हुई है। जब मैं आ रहा था रास्ते में मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी अभी देखिए मानसून का समय चल रहा है, अभी अगर हम इसको बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर मैं इस चीज़ के लिए 6 महीने से लगाऊं, जब मानसून नहीं थे तब भी। और आप तो घर सो जाए, मानसून चल रहा है तो अधिकारी घर सो जाए जाकर के। 1 दिन के अंदर ये काम इसका पूरा हो सकता है। नहीं, मानसून चल रहा है तो अधिकारी घर जाके सो जाए, काम नहीं करेंगे इतने। ये तो देखिए, तो सत्ता के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो अफसरशाही। आपको ध्यान है, हमने खबर दिखाई थी किस तरीके से युवक की मौत यहाँ हुई। ये तो अफसरशाही किस तरह से हावी है, ये तो आप लोगों को दिखाना चाहिए कि सत्ता के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी ये बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरशाही कितनी ज़्यादा हावी हो रखी है। अब तो मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल 2 समूह पर छापा मारा गया, बाकायदा मीडिया को भी। क्या डर है क्या सरकार के अंदर? सत्ता होने का जो डर है ना, वो अब इनके दिलो दिमाग के ऊपर छा गया है। अब बहुत जल्द ये सब लोगों को इसी तरह से दुख तकलीफ करेंगे। अभी तक के कांग्रेस के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहे थे, आने वाले समय के अंदर आप लोगों का नंबर लगने वाला है। तो ये अभी विधायक जी हमारे साथ है, रोकते हैं, लेकिन हम आपको अभी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता दिल्ली को जा रहा है, और ये गड्ढा और रोडिया देख करके आपको बता देते हैं, ये सिर्फ एक यहीं का ही हाल नहीं है, तमाम जगह का हाल है। धूल का गुबार हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्लाईओवर के बराबर से जो सर्विस लाइन होती है, देखिए किस तरीके से वहाँ धूल का गुबार है। तमाम जो रोड टूटे पड़े हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। बातें की जाती है विकास की, कि देश में विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। अब कैसा देश तरक्की कर रहा है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। टैक्स लिया जाता है तमाम लोगों से, 3-3, 4-4 तरह का टैक्स, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकना टैक्स, और उसके बावजूद कुछ नहीं मिल पाता। आप लोगों को लगता है जो टैक्स आप लोगों से लिया जाता है कुछ मिलता है आपको उसके एवज में? सर मिल रहा है, गड्ढे मिल रहे हैं रोड पे गड्ढे हैं जी, उनके हालात ठीक नहीं है, अच्छे से कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो ये अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? इसकी सरकारी जिम्मेदार है, डायरेक्टली सरकार, ऑफिसर्स भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो सरकार जिम्मेदार है, उनको आदेश दे, उनसे कार्रवाई करवाए। एक आदमी की मौत हो गई यहाँ पे। तो देखिए, ये राह चलते लोग भी यहाँ हैं। जनाब, आप लोग यहाँ से जाते हैं, आपको लगता है सुरक्षित अपने घर पहुँच जाओगे? सर बिल्कुल नहीं पहुँच सकते हम ऐसे रास्ते से, तो बिल्कुल नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे 2 व्हीलर्स पे लोग लेकर आते हैं, वो परमानेंटली ऐसा होता है, किसी का पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, किसी की बीवी आ रही है, वो गिर जा रही है, क्योंकि पानी भरने के कारण गड्ढे का अंदाजा नहीं होता कहाँ पे गड्ढा है। आप फंसे हुए हैं PWD और NHAI के अंदर। PWD कहती है ये रोड हमारा नहीं है, और NHAI कहती है रोड हमारा नहीं है। किसी की भी सरकार आए, पब्लिक को ही पीसना होता है, और ये पब्लिक हमेशा खामियाजा भुगतती आई है, भुगतती रहेगी। तो ये आम पब्लिक है जो खामियाजा भुगतती रहेगी। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। हमने यहाँ से कई बार आपको एक खबर दिखाई। बाबा, आपकी तो दुकानें कितनी बार मैं यहाँ से वीडियो बना के लेके देखा आपने? हमने खबर दिखाई, कोई असर हुआ किसी के? कोई लगता है कोई यहाँ से सांसद निकलते होंगे रोज, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, तमाम यहाँ से जिला अध्यक्ष, सब चीज निकलते होंगे, सत्ताधारी पार्टी के, विपक्ष के लोग। किसी को शर्म आती है देख करके? नहीं। रोड है इस तरह से हर आदमी निकलता है, हर सरकारी महकमे के आदमी, प्राइवेट आदमी, दुनिया निकलती है, बस किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों लोगों की जान आपको बताएंगे। अभी बात करेंगे रेवाड़ी विधायक जी से हम कि एक बार जाए नहीं। अभी हमने कहा भी था कि
विधायक महोदय से बात करेंगे एक बार जरूर अभी हम। जनाब एक बात बताइएगा, आप तो विधायक है, यहाँ बस स्कूल है, कई सारे हजारों बच्चे रोज यहाँ से निकलते हैं। अगर कल को कोई हादसा हो गया, कोई लगता कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री जी को लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आदेश दिए थे कि 1 हफ्ते में इसका कार्य पूरा हो जाएगा, और अगर तब भी ये नहीं बन पाता तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको, ग्रेवेंस के चेयरमैन को, यहाँ के जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी को, इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस रोड पे ऐसे ऐसे स्कूल हैं, हाई प्रोफाइल स्कूल, जो खुद सत्ता में टिकट पाने के लिए लड़ाई थे सत्ताधारी पार्टी के साथ। क्या वो अब जाकर के कहते हैं अपनी पार्टी से कि सड़क बनाइए, हमारे हजारों बच्चे यहाँ से रोज निकलते हैं? उन स्कूल वालों को सोचा कभी उन्होंने? मैंने तो सीधे तौर पे आपको यही जवाब दिया ना कि इसकी जिम्मेदारी जो है इन तीनों चारों लोगों को लेनी पड़ेगी, और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को लेनी पड़ेगी, जो जनता की सुध के लिए नहीं जागता है, जो टैक्स लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं पर लोगों की बात नहीं करते। चुनाव से पहले, नगर परिषद चुनाव से पहले मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, अवैध निर्माण के, घोटाले के, तमाम चीज़ें, तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, बिना नक्शों के बिल्डिंगें बन रही है। नहीं लगता तमाम चीज़ें ये, अरे एक रोड जब ये बन नहीं पा रहा है, क्या लगता है तमाम अधिकारी सोए हुए हैं? कोई यहाँ से निकलता होगा ना, सांसद भी निकलते होंगे, आप भी जाते होंगे, बच्चे भी निकलते होंगे, तमाम जनप्रतिनिधि भी निकल, सत्ता पक्ष विपक्ष के जिला अध्यक्ष वगैरह, और गुणगान करते हैं कि हम बहुत बड़ा विकास करवा रहे हैं। शहर आप देख रहे हैं यहाँ पर बना दिया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा। तो ये विपक्ष के विधायक हैं, मजबूरी इनकी भी अपनी है, क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी है वो भाजपा है और ये कांग्रेस के विधायक हैं। अब इनकी भी अपनी मजबूरी है, आखिर करें तो क्या करें, ये भी बार बार अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को उठानी है, जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जनता जाए भाड़ में, मरे या पड़े, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये विधायक जी की गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा किस तरीके से रोड या टूटा पड़ा तमाम जो लोग हैं किस तरीके से हताश और परेशान हैं। और ये बात की गई थी यहाँ पर, ये देखिएगा किस तरीके से हम आपको रोड भी दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे के अंदर किस तरीके से लोग जो है यहाँ से निकलते होंगे अपनी जान हथेली पर धर के, और किसी को उनकी जान की कोई कीमत नहीं सरोकार है। और ये दिल्ली रोड अभी बना था हाल ही के अंदर, और इसकी भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जगह जगह इसमें भी गड्ढे पड़ गए हैं, यहाँ पर भी जो है पैच वर्क का कार्य कर दिया गया है। ये देखिए, ये हम आपको गड्ढे दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कोई तो ऐसा रोड हो जहाँ से व्हीकल निकल सके। जनता टैक्स देती है, रोड टैक्स देती है, डीएल बनवाती है, उसमें टैक्स देती है, तमाम यानी कि चीज़ों के अंदर जनता सरकार को टैक्स ही देती रहेगी। लेकिन सरकारें उसकी एवज में क्या देती है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आम जन को इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हालात और स्थिति के अंदर आम जन जीने को मजबूर है। ये बड़े बड़े डंपर ट्रक आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रहे हैं, और गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मीडिया भी यहाँ खड़ा है, पूरा मीडिया आज यहाँ खड़ा है। और ये देखिएगा ऐसे गड्ढे करके पेड़ पौधे लगाने के दावे किए गए थे, कहाँ उनके पौधे गए, कहाँ क्या कुछ गया, कोई रोने धोने वाला नहीं है। और जिस विभाग की जिम्मेदारी है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके यहाँ सोए हुए हैं, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। पूरा मीडिया हमला यहाँ आया हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से आपको बताएं, जो एडवोकेट है सुनील भार्गव, उन्होंने लगातार इसको लेकर के, कई वकीलों के पैनल ने लगातार लेकर के इसकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई इस पर फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है शर्म आती है आपका ऐसा रोड देख करके? यहाँ पर रोज का रीजन हो चुका है कि यहाँ पर रोज गाड़ियाँ फंसती है। उस साइड हमारे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं मेडिकल स्टोर सामने, वहाँ पे लोग दवाइयाँ लेने के लिए उतरते हैं, ठीक है, तो उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। नहीं, यहाँ से तो सारे जनप्रतिनिधि निकलते होंगे ना, आपके सांसद भी निकलते होंगे, लेकिन सारे, या वो कोई और रास्ते से आ जाते हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं इसको। वो सारे अपनी नज़र घुमा लेते हैं, जब भी यहाँ जाते हैं तो सारे अपनी नज़र घुमा लेते हैं, लेकिन इसका एरिया का कभी सुधार उन्होंने करने की सोची नहीं अभी तक। मैं बहुत बार यहाँ पे अखबार में डलवा चुका हूँ, बहुत बार मैं मीडिया में भेजा हूँ। कल भी यहाँ पे एक ट्रैक्टर पलटा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। तो ये देखिए, ये युवा है और इनकी दुकान यहाँ पर है, और ये साथ में पुलिस लाइन है, पूरा जो है पुलिस अमला यहाँ से निकलता होगा। आप समझ सकते हैं पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ से निकलता होगा। किसी प्रशासनिक अमले ने इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कोई कहता है ये NH का है, कोई कहता है स्टेट का है, कोई कहता है नेशनल का है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, यही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेसहारा पशु, आवारा सांड आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ खड़े हैं।
कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। पिछले दिनों हमने आपको ये भी दिखाया था कि आवारा सांड की वजह से किस तरीके से कई सारे लोगों के साथ हादसा हुआ था। इनको भी यानी कि इंतजामात करने वाला कोई नहीं है। HR न्यूज़ लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि एक बार इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि आम जन तक ये खबर जा सके, क्योंकि हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर हम जो टैक्स देते हैं उसकी एवज में हमें क्या मिल रहा है। क्या हम टैक्स दें और उसके बावजूद भी हमें कुछ ना मिले। रोड टैक्स हम देते हैं, आखिर कब तक दिया जाएगा, वो पैसा जाता कहाँ है, क्या सत्ताधारी पार्टियाँ, क्या सरकारें उस पैसे का क्या करती है, ये कई सारे सवाल है। देखिए 2 पुलिसकर्मी यहाँ लगा दिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, आखिर ये भी कब तक रहेंगे। ये ड्रम बड़े बड़े घेर दिए गए और दिखा दिया गया कि यहाँ काम हो रहा है। 10 दिन का आपके तो सांसद महोदय ने वादा किया था 10 दिन में रोड ठीक हो जाएगा। नहीं, अब तक तो हुआ नहीं। फिलहाल 2 महीने हो गए, अब तक रोड नहीं हुआ। उस साइड भी खूब बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं रोड के ऊपर। कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी गड्ढे में बाइक जा रही है, उधर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती। तो यहाँ से सांसद महोदय, विधायक, तमाम राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के लोग आते जाते तो होंगे या ऊपर से निकल जाते कोई हवाई जहाज से? जाते सब साफ रोड से चले जाते, जिधर से रोड अच्छा है उधर से निकल जाते हैं। टूटे रोड पे से वो भी नहीं जाते। तो दावा किया गया था दिल्ली रोड को यानी कि चमन बना दिया गया। कैसा चमन है, और इस रोड को लेकर के बड़े बड़े यानी कि सत्ताधारी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। जब भी आप बात करोगे कैमरों के ऊपर कि जी हमने तो जन्नत रोड बना दिया, ऐसा रोड बना दिया, आज तक इस दुनिया में कभी कोई ऐसा रोड ही नहीं बना होगा। और ये रोड आज HR न्यूज़ आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये रोड बनाया गया। और इस रोड की हालत आपको पता ये देखेगा, यानी कि जिन लोगों की घरी और दुकानें हैं, घर यहाँ हैं, जिनकी दुकानें यहाँ हैं, आप समझ सकते हैं उनका क्या हाल होता होगा। ये तो बारिश है तो मट्टी बैठी हुई है, नहीं तो धूल के गुबार यहाँ उड़ते होंगे। और ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको इन गड्ढे हमने आपको दिखाया किस तरीके से के जो हालात और स्थिति है आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये सुरक्षाकर्मी यहाँ लगा दिए हैं सीटी मार करके ताकि ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर ले। एक बार इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जनाब आपकी कितनी ड्यूटी लगी हुई है ये कंट्रोल करने के लिए? ये सर हमारी 2 SPO की ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, और हमारा काम है बिल्कुल जो है व्हीकल को सेफ निकालना है। सुरेश कुमार जी जो ये गड्ढे हैं ये तो भरे जा सकते हैं ना, कच्ची मिट्टी घेर के, रोड़ी घेर के। रोड अभी ना बने तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। पर हमारा कोई टिकट नहीं, हमें जो ड्यूटी दी है व्हीकल को सेफ निकालना है। ठीक है जी, मतलब इनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मरे हो कोई जियो इन गड्ढों में। उसके लिए हम खड़े हैं, हम सेफ्टी के लिए जो व्हीकल की सेफ्टी। अभी आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले एक युवक की मौत हुई है, उसी के लिए हम सर यहाँ खड़े हुए हैं। व्हीकल को सेफ निकालना है गड्ढों से बचाकर। तो वो भी हमने आपको दिखाया था, सुन लिया आपने, व्हीकल को सेफ निकालना है। और हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से, देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है, ये देखिएगा। ये यहाँ सुरक्षाकर्मी खड़े हैं ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन ये भी मजबूर है कि आखिर ये क्या करे। इसी गड्ढे के अंदर गिरा था क्या वो गाड़ी वाला? मेडिकल स्टोर के सामने जो बड़ा गहरा गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है वो। तो ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे में कैसे निकलेगा। ये देखिए, अब हम आपको एक गड्ढा दिखाएं, ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा कितना बड़ा गड्ढा यानी कि है। आप समझ सकते हैं कि जब हम ये कवरेज कर रहे हैं तो किस तरीके के हालात और स्थिति है। ये HR न्यूज़ इसीलिए पहुंचा, इसीलिए लोग HR न्यूज़ को याद करते हैं कि आम आदमी के मुद्दे उठाए। आपको रोड देख के लगता है कहीं आप चल रहे हो, जो टैक्स आप देते हो आपका पूरा पैसा वसूल हो रहा है, रोड मिलती है आपको? पता नहीं, सड़क में खड्डे में सड़क है, ये पता नहीं। अच्छा, आपको देख के लगता है शर्मसार स्थिति होती है? गलत है, इसका होना चाहिए। गलत है, होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर करेगा कौन, जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, आखिर कैसे लेगा जिम्मेदारी? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सोए हुए हैं, सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, क्योंकि उनको अभी ज़रूरत नहीं है। जब वो विपक्ष में होंगे तब इसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जब आदमी विपक्ष में होता है तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देती है। जब सत्ता पक्ष में होता है तो उसको कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो महलों में आराम करता है। लोगों ने उनको वोट दिया है, चुन करके वो जाते हैं, महलों में आराम करते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। आम जनता है, सड़कों पे घूमे, मरे, कटे, टूटे फूटे, कोई उनको दिक्कत नहीं है। ये तमाम लोग हैं, देखिए रोक रोक करके कैमरे पर बात कर अपनी रखना चाहते हैं कि कोई कैमरा उनकी बात सुन रहा है। आपको लगता है रोड देख करके मज़ा आता है आपको ऐसे रोड पे? बिल्कुल नहीं आता। क्यों? हाई लेवल का रोड आपका बन गया, नहीं लगता आपको रेवाड़ी तरक्की कर रहा है? नहीं बना, रेवाड़ी में कोई तरक्की नहीं है। कौन कहता नहीं है तरक्की है? देखिए कितना बढ़िया आपका रोड है। कोई रोड नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर, डेली एक्सीडेंट होते हैं। तो आपके जनप्रतिनिधि सोचते हैं जिनको आप वोट देते हो? कोई नहीं सोचता।
डेली एक्सीडेंट होते हैं। टैक्स आप देते हो गाड़ी में, आप सब चीज़ें भरते हो, पेट्रोल में टैक्स दे रहे हो, डीजल में, रोज गाड़ी खराब होती है, डेली बाइक खराब होती है, रोज गिरते हैं लोग, रोज गिरते हैं। तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति है जो HR न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और हमें मालूम है इस खबर को हमारे जनप्रतिनिधि भी अवश्य देख रहे होंगे। ये बड़े बड़े गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई तो अधिकारी यहाँ से निकलता होगा, कोई तो यानी कि प्रशासनिक अमला यहाँ से निकलता होगा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से एक आम आदमी का निकलना होगा। ये देखिएगा आप, पानी भरा पड़ा है, ऐसे में क्या हादसा हो जाए, निगाह चुकी और जान गई। क्योंकि पहले भी हादसा हुआ, हमने आपको लाइव दिखाया था किस तरीके से। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, देखिए गड्ढे देखिए आप, आपको 1-1, 2-2 फुट के गड्ढे मिलेंगे। क्या हम 1-1, 2-2 फुट के गड्ढों के लिए टैक्स देते हैं? और दावे किए जाते हैं हाई लेवल का रोड। सबसे बड़ी एक और चीज़, सत्ताधारी पार्टी ने अपने नेताओं का मुंह बंद कर दिया है कि कोई भी कैमरे पे आपसे सवाल करे, जवाब करे, कुछ मत बोलो, सिर्फ आप अपना प्रचार करो, सिर्फ प्रचार करो, सिर्फ प्रचार करो। सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और सच्चाई को दिखाए तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दो। तो ये आम जनता को सोचना है कि जो उनसे वादे किए गए थे, क्या उनके ये वादे पर सरकार खरी उतर रही है? ये हालात और स्थिति है, किस तरीके से हम आपको यहाँ पर लाइव हमने आपको दिखाया। जो रेवाड़ी विधायक है, तमाम जो राहगीर लोग हैं, लगातार HR न्यूज़ बार बार इस खबर को दिखा रहा था। पहले भी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर किस तरीके से एक युवक की जान चली गई, और वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। आखिर उस परिवार में अब कौन कमाने खाने वाला बचा है? ये सोच करके भी आम आदमी को डर लगता है कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उनको कैसे रोटी रोजी कमाई जाएगी, कैसे व्यवस्था बनेगी, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हो सकता है HR न्यूज़ की इस खबर के बाद कहीं ना कहीं उनको शर्म आ जाए, हमारे जनप्रतिनिधियों को उनकी नींद खुल जाए, हमारे नेताओं की नींद खुल जाए, और वो इस रोड के बारे में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नींद खुल जाए, और वो इस रोड को ठीक करने के बारे में कुछ सोचे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।